सतीश कौशिक इस नाम और इस चेहरे से भारत का हर सिनेमा प्रेमी अच्छी तरह से वाकिफ होगा। एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर राइटिंग हो, सतीश कौशिक ने सिनेमा के कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनके निभाए कई किरदार आज भी सिने प्रेमियों को याद है और इनके डायरेक्ट की हुई कई फिल्में अब भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। तो चलिए जानते हैं इनके आज के बारे में कि आज कहां और किस हाल में है। सतीश कौशिक का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के धनोदा गांव में। परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके 2 भाई और 3 बहनें थी। जब ये काफी छोटे थे तब इनके पिता बनवारी लाल कौशिक नौकरी के चलते अपने परिवार को लेकर दिल्ली के करोल बाग इलाके में आ गए। वो हरिसन ताला कंपनी में सेल्स की नौकरी करते थे। सतीश कौशिक की परवरिश और एजुकेशन दिल्ली में ही हुई। सतीश कौशिक ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। फिल्मों का जुनून सतीश पर कुछ ऐसा चढ़ा कि इन्होंने ठान लिया कि बड़े होकर एक्टर बनेंगे। शुरुआत में इनके घर वालों ने इनका काफी विरोध किया। कई दफा इनके बड़े भाई ने तो इन्हें पीट भी दिया था, लेकिन एक्टिंग का जुनून सतीश के सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार घर वाले इनकी जिद के सामने झुके और इन्होंने एनएसडी में दाखिला ले लिया। बचपन से ही फिल्में देखने का बेहद शौक था। महान कॉमेडियन महमूद की फिल्में ये बड़े ही शौक से देखा करते थे। महमूद साहब की अदाकारी इन्हें इतनी पसंद थी कि उनके सीन्स को ये अपने घर पर अकेले में खुद करने की कोशिश किया करते थे। सतीश कौशिक को पहली दफा एक्टिंग करने का मौका मिला साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम में। इस फिल्म में ये नैनीताल में रहने वाले तिवारी जी के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद इसी साल ये नजर आए श्याम बेनेगल की बहुचरित्र फिल्म मंडी में। करियर की शुरुआत से लेकर साल 1987 तक सतीश कौशिक लगभग 10 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से। इस फिल्म में इनके कैलेंडर के किरदार को भला कौन भूल सकता है। इस किरदार ने सतीश कौशिक को रातों रात मशहूर कर दिया। सतीश कौशिक की कॉमेडी को लोगों ने बेहद पसंद किया। इस रोल के बाद सतीश कौशिक बॉलीवुड में एक कॉमेडियन के तौर पर स्थापित हो गए। सतीश कौशिक जब एक्टर के तौर पर मशहूर हो गए तो इन्हें एक से बढ़कर एक रोल्स मिलने लगे। इनके यादगार किरदारों की बात करें तो साजन चले ससुराल में मुत्थु स्वामी के किरदार में इन्हें बेहद पसंद किया गया था। गोविंदा के साथ इनकी कॉमिक टाइमिंग। वही मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में अक्षय कुमार के मामा जी के रोल को भला कौन भूल सकता है। रूप की रानी चोरों के राजा के बाद इन्होंने बोनी कपूर की ही राजा का डायरेक्शन किया था, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों ही फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप हुई और सतीश कौशिक पर इसका इतना बुरा असर हुआ कि ये आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगे। लेकिन फिर इनकी अंतरात्मा ने इन्हें आवाज दी और इन्होंने समझा कि जिंदगी में सफलता और असफलता का सिलसिला चलता रहता है। इंसान को इन चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। इन्होंने कुछ और फिल्मों का डायरेक्शन किया, हालांकि वे फिल्में भी कुछ खास नहीं चली। लेकिन फिर साल 2001 में इन्होंने डायरेक्ट की फिल्म मुझे कुछ कहना है। ये फिल्म तुषार कपूर की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म में इनके डायरेक्शन को काफी पसंद किया गया। इसके बाद सलमान खान स्टारर तेरे नाम में भी इनका डायरेक्शन काफी चर्चाओं में रहा। कहना चाहिए कि सलमान खान के डूबते करियर को फिर से उठाने वाली फिल्म तेरे नाम ही थी। बात अगर सतीश कौशिक की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी शादी साल 1985 में शशि कौशिक से हुई थी। सतीश कौशिक और उनकी पत्नी को एक बेटा हुआ था जिसका नाम शानू था, लेकिन एक बीमारी के चलते इनके बेटे की मौत हो गई थी। सतीश कौशिक कहते हैं कि जिस वक्त उनके बेटे की मौत हुई थी उस वक्त उनका करियर अपने पीक पर था। वो इतने ज्यादा बिजी थे कि अपने बेटे की मौत का अफसोस भी ठीक से नहीं कर सके। सतीश कौशिक को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 40 साल हो चुके हैं। इस पूरे समय में सतीश कौशिक ने अपने एक से बढ़कर एक किरदारों से हम सिनेमा के शौकीनों का भरपूर मनोरंजन किया है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।